नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है जीएम पावर को लेकर, उसके रिगार्डिंग जो भी लेटर, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी मेमोरेंडम, जो भी टेम्पलेट मेरे पास आएगा, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर सर्कुलेट करूँगा। तो 22 तारीख को एक जाने वाला लेटर है जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेंबर्स हैं, आप लोग देख लीजिए। राकेश जी सबसे ऊपर है, जिनसे हमारा लाइव सेशन हुआ था। आशा करता हूँ लाइव सेशन आपने देख लिया होगा। तो ये सीधा नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा जा रहा है और इसमें क्या क्या पॉइंट डाले गए हैं हिंदी में आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी इंग्लिश वाले बच्चे एक बार जो है पेज 1, पेज 2, पेज 3 को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या रेलवे वाले एक्ट अप्रेंटिस के ग्रुप से आप लोग देख लेना। तो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये लेटर जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा जा रहा है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नई दिल्ली। ठीक है। विषय: रेलवे में प्रशिक्षुओं द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने के पश्चात उनका आमेलन। रेल दुर्घटना: भारतीय रेलवे में ग्रुप डी तथा जो संरक्षा श्रेणी में रिक्त पदों को स्थानपत्र के रूप में लगातार न भरे जाने के संबंध में। उसके बाद हम विनम्रता पूर्वक निम्नलिखित आंसू भरी पंक्तियों को आपके विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप आखिरी उम्मीद हैं। शाही की एक बूंद हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है। उसके बाद उपरोक्त विषय के संदर्भ में भारतीय रेलवे में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके प्रशिक्षु विनम्रतापूर्वक आपके विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ पॉइंट है, जो बातें की गई है इसे पढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 10 दिनांक 10 के तहत सलाह दी कि प्रशासनिक आवश्यकताओं में जीएम की शक्ति के तहत ग्रुप डी श्रेणियों में एक्ट प्रशिक्षुओं को, यानी जो एक्ट अप्रेंटिस के बच्चे हैं, उनको स्थान पत्र के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। ये पहले पारित हो गया था इस डेट को, बशर्ते कि ऐसी है नियुक्ति के लिए निर्धारित मौजूदा निर्देशों की पूर्ति की जाए। इस मुद्दे पर फास्ट ट्रैक समिति की बैठकों में भी चर्चा की गई, जिसमें जीएम को निर्देश दोहराने पर सहमति हुई कि वह सुरक्षा रिक्तियों के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाए। लेकिन आगे चल के उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। हम लगभग 85,000 ही हैं से अधिक एक्ट अप्रेंटिस हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि हमारे जो नए बच्चे हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई अगर ऐसा होता ना तो यहाँ पर ये 85,000 का आंकड़ा नहीं होता है। ये आंकड़े की संख्या बहुत कम होती है अगर सिर्फ पुराने बच्चे होते। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, आपको सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। हम 85,000 से अधिक एक्ट अप्रेंटिस कई वर्ष भारतीय रेलवे में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जीवन के तरीके और हमारे परिवार पूरी तरह से उपरोक्त कार्य पर निर्भर हैं। हम में से लोग भर्ती के लिए विचार किए जाने वाले आयु कारक के कारण अयोग्य होने के कगार पर हैं। कई परिवार रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय रेलवे भी रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में कटौती के बाद भी सुरक्षा श्रेणियों में कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित रेल दुर्घटनाओं का सामना कर रहा है। ये सच्चाई है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी है और दुर्घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद हमने अपनी समस्याओं के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क भी किया है, लेकिन उसका आउटपुट ठीक तरीके से नहीं निकल पाया, आप सभी जानते हैं। हमने अपनी बेरोजगारी की स्थिति को व्यक्त करने तथा अपनी लंबी शिकायत को उजागर करने के लिए दिल्ली तथा सभी क्षेत्र रेल पर विभिन्न विरोध प्रदर्शन भी किए, और प्रदर्शन लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। महोदय, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस मामले पर चर्चा करें और 85,000 से अधिक परिवारों के जीवन यापन के लिए भारतीय रेलवे में पाठ्यक्रम पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस के समायोजन में तेजी लाएं। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेना जो कोई चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारतीय रेलवे में रिक्त 2.5 लाख सुरक्षा श्रेणी के पदों को भरने के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों पर तुरंत चर्चा करें।
यदि रेलवे बोर्ड खुली भर्ती करता है तो रेलवे को खर्च करना होगा 1,55,000 एक एम्प्लॉय पे। अगर अप्रेंटिस को करता है तो आप लोग जानते हैं कितना खर्चा होगा, कितना नहीं होगा। स्थापना भर्ती पाठ्यक्रम पूरा कर चुके अधिनियम प्रशिक्षु जिन्होंने पहले से प्रशिक्षित व्यक्ति बिना प्रशिक्षण के सीधे उत्पादन में लग सकता है और डाक शुल्क के सिर्फ 5 रुपये और रेलवे के लिए कोई अन्य व्यय नहीं। हम प्रशिक्षु रेलवे में प्रशिक्षण के रूप में केंद्र सरकार द्वारा NCVT NSE द्वारा पहले ही प्रमाणित है। किसी भी प्रकार की परीक्षा मेडिकल कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका मेडिकल पहले ही हुआ है। और बाकी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इसे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने लेटर है, 22 तारीख की डेट डली हुई है। मेरे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई मैंने आपको दे दी है। इस लेटर को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। आगे की जो भी अपडेट्स आती है आपको ज़रूर इंटीमेट करेंगे। टेलीग्राम से आप लोग कनेक्ट हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।